हेलो एवरीवन, कंचन हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी वॉचर। और ये एक हॉरर स्टोरी है जहाँ कुछ लोग एक घने जंगल में फंस जाते हैं जो कि एक हॉन्टेड फॉरेस्ट है। तो बिना इंतजार कराए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉन्टेड फॉरेस्ट से, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो भाग रहा होता है और किसी भी तरह से इस जंगल से निकलना चाहता है। लेकिन जब उसे दिशा समझ नहीं आ रही होती है तो वो सूरज को देखते देखते ही भाग रहा होता है, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है क्योंकि अब सूरज भी डूब गया था। लेकिन वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भागते भागते वो स्केलेटन में लिखे एक साइन बोर्ड को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई चाह कर भी वापस नहीं जा सकता। ये देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। अब अंधेरा भी गहरा हो गया था लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो भाग ही रहा होता है और वही साइन बोर्ड फिर से उसके सामने आ जाता है, जिसका मतलब अब वो समझ जाता है कि उसका इस जंगल से निकलना नामुमकिन है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन उसका बैड लक था कि वो उस पेड़ से भी गिर जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि कोई अनजानी चीज उसे खींचकर ले जा लेती है और हमें सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। इस घटना के बाद हमें 6 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी मुलाकात एक मीना नाम की लड़की से होती है जो कि एक पेट स्टोर में वर्क करती थी और वो हमेशा ही उदास दिखती थी। शायद उसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा था। वहीं हम मीना के बॉस को देखते हैं जो उसे एक पैरेट देकर कहते हैं कि इसे जू में छोड़ देना। इसलिए मीना उस पैरेट को लेकर घर निकल जाती है। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां मीना जू के लिए निकल जाती है, पर वो अपने सफर के दौरान शायद एक रॉन्ग टर्न ले लेती है जिससे वो उसी जंगल में एंटर हो जाती है जो कि एक हॉन्टेड फॉरेस्ट है। जब वो इस जंगल से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती तो मजबूरी में कार से उतरना पड़ता है, पर उसे डर भी लग रहा होता है। पर वो सोचती है कि शायद यहाँ पर कोई हो जो उसकी हेल्प करे, लेकिन जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो वो अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लगती है। पर अब अंधेरा भी होने लगा था और उसकी धड़कनों की आवाज भी उसे डरा रही थी। तभी वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है। दरअसल वहाँ एक ओल्ड वुमेन थी जो भाग रही होती है। मीना भी उसका पीछा करके उससे हेल्प मांगती है, पर वो ओल्ड लेडी नहीं रुकती और मीना भी उसका पीछा करते करते थक जाती है और वहीं पर रुक जाती है। पर वो ओल्ड लेडी से कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से यहाँ आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीना भागकर घर के अंदर चले जाती है, जिसके बाद वो लेडी उस डोर को लॉक कर देती है। एक्चुअल में वो कोई घर नहीं होता है बल्कि अजीब सा कमरा होता है जहाँ पर एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, जहाँ मीना देखती है कि उस लेडी के साथ 2 लोग और थे जिसमें लड़की का नाम कीरा होता है और लड़के का नाम डैनियल। वही मीना घबराते हुए पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जिस पर वो ओल्ड लेडी जिसका नाम मेडेलाइन होता है वो बताती है कि वैसे तो ये एक केज है लेकिन हमारे लिए एक सेफ हाउस है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। जिसके बाद मेडेलाइन मीना को मिरर के सामने खड़े होने को कहती है क्योंकि उन्हें कोई देखने आने वाला था। वहीं मीना पूछती है कि उन्हें कौन देखेगा, जिस पर मेडेलाइन बताती है कि हमें वॉचर्स देखने आएंगे। तभी अचानक वहाँ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जिस पर मेडेलाइन बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं और तालियां बजा रहे हैं। अब तो मीना पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वहीं मेडेलाइन जिन वॉचर्स की बात कर रही है ना वो अभी तक मूवी में दिखाए गए हैं ना ही उन लोगों ने देखा है। किसी तरह से इनकी आज की रात कट जाती है। अगली सुबह ये बाहर आते हैं, यानी कि मेडेलाइन जिन वॉचर्स की बात कर रही थी वो केवल रात में ही आते हैं। सुबह होते ही मीना वहाँ से जाने को कहती है, जिस पर कीरा उसे समझाती है कि ये आइडिया बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन वो बिना किसी की सुने अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ जाती है। वहीं मेडेलाइन उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई रास्ता ना मिले तो शाम होने से पहले इसी सेफ हाउस में वापस आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मीना आगे बढ़ने लगती है, पर आगे उसे वही साइन बोर्ड दिखते हैं जिसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मीना को वापस आना पड़ता है। जिसके बाद मेडेलाइन उसे बताती है कि ये जंगल आत्माओं को अट्रैक्ट करता है, ये तुम्हें पागल बना सकता है। वहीं मेडेलाइन उसे समझाती है और कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है, हम सबने भी किया है पर हम नाकामयाब रहे। फिर मेडेलाइन उसे साइन बोर्ड को दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हें जगह जगह पर नजर आएंगे। वहीं मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया होगा, जिस पर मेडेलाइन कहती है कि ये प्रोफेसर ने बनाया है। जिसके बाद वो लोग वापस से केज में चले जाते हैं जहाँ हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते थे, उन्हें ऑब्जर्व करते थे और आज तो कीरा उन्हें डांस करके दिखा रही होती है क्योंकि वॉचर्स को ये सब पसंद होता है। ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ मिरर के सामने खड़े ही रहना होगा,
वो कुछ भी कर सकते थे, बस उन वॉचर्स को पीठ नहीं दिखा सकते थे। सबसे अजीब बात ये थी कि बीचों बीच जंगल में बिजली भी थी और मनोरंजन के लिए टीवी भी। वहीं मैडेलाइन को यहाँ रहे काफी वक्त हो चुका था। वहीं कीरा और डैनियल को आए भी कुछ ही महीने हुए थे। ये इतनी मुश्किल हालातों से गुजर रहे थे कि रात में उन्हें वॉचर्स का खतरा तो था ही, साथ ही दिन में इन्हें सरवाइव करने के लिए जरूरत की चीजें इकट्ठा करना होता था। जब अगली सुबह कीरा और मीना साथ जाते हैं तो मीना कीरा से पूछती है कि यहाँ उसे आए कितना वक्त हो गया, जिस पर कीरा उसे आंसर देती है कि मुझे यहाँ आए 6 महीना हो गया। वो यहाँ उसके पति के साथ आई थी जो अभी 6 दिनों से रास्ता ढूंढने गया है। एक्चुअल में ये वही लड़का है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तब मीना उससे पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या है, जिस पर कीरा आंसर देती है कि यकीन से तो नहीं कह सकते, पर मैडेलाइन की एक थ्योरी है, वो हमें देख सकते हैं और अगर हमने उन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। वहीं कीरा मीना को एक सीक्रेट बात बताती है और उन गड्ढों को दिखाते हुए कहती है कि दिन में वॉचर्स यहीं पर रहते हैं और रात में बाहर निकल जाते हैं, पर ये बात तुम किसी से मत कहना, और खासकर मैडेलाइन को। सीन चेंज होता है और मैडेलाइन को देखते हैं जो मीना को यहाँ रहने के रूल समझाती है। रात के समय में दरवाजा भूलकर भी नहीं खोलना है और रात को मिरर की तरफ पीट करके नहीं सोना है और दिन के समय उन गड्ढों से दूर रहना है। आगे दिखाया जाता है कि मीना वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी तो वो मिरर के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगती है। जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता तो वो मिरर के साइड में पीट करके सो जाती है। इस वजह से वॉचर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिरर को धक्का देने लगते हैं। शोरगुल की वजह से मैडेलाइन भी उठ जाती है, जिसके बाद मैडेलाइन उसे स्ट्रेट खड़े रहने को कहती है ताकि वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाए। जैसे तैसे आज की रात भी कट जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना डैनियल के साथ खाने की तलाश में निकल जाती है। तब मीना डैनियल से पूछती है कि उसे यहाँ आए कितने दिन हो गए, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि उसे आए यहाँ पर 8 महीने हो गए। तभी मीना फिर से उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है, तो डैनियल उसे ना में जवाब देता है, जिस पर मीना डैनियल से कहती है कि ये सब मैडेलाइन की बनाई हुई स्टोरियां हैं जिसमें वो हमें फंसा कर रखना चाहती है, इसलिए हमें इन गड्ढों को चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। इसलिए डैनियल भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि मीना एक रस्सी की हेल्प से गड्ढे में उतर जाती है और दूसरा सिरा डैनियल को पकड़ा देती है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डैनियल उसे ऊपर खींच लेगा। जब मीना नीचे जाती है तो वो वहाँ पर इंसानों का काफी सारा सामान देखती है, जिसके बाद वो गड्ढे का कुछ सामान ऊपर भेज देती है। तभी हम देखते हैं कि मीना को गड्ढे में कुछ होने का एहसास होता है और वो डैनियल से रस्सी मांगने लगती है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी हम देखते हैं कि मीना वहाँ पर कुछ देखती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं देख पाई थी। तभी हम देखते हैं कि रस्सी नीचे आ जाती है और मीना ऊपर आ जाती है, जिसके बाद ये लोग सेफ हाउस में वापस आ जाते हैं जहाँ पर मैडेलाइन उनसे इस सामान के बारे में पूछती है, लेकिन मीना और डैनियल झूठ बोल देते हैं कि उन्हें ये सामान जंगल से मिला है। लेकिन मैडेलाइन ये बात समझ जाती है कि ये सामान उन्हें गड्ढों के अंदर से मिला है, पर वो कसम खाकर झूठ बोल देते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि गड्ढे के अंदर से जो कैमरा मिला था उसे वो सीसीटीवी के रूप में बाहर लगा देते हैं। मैडेलाइन उन्हें ये सब करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। लेकिन आज की रात उनके साथ बहुत ही अलग होता है, क्योंकि आज उनके डोर को कोई खटखटाता है, वो भी कीरा के हस्बैंड की आवाज में। वो जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, पर मैडेलाइन उसे रोक देती है और कहती है कि बाहर उसके पति नहीं है बल्कि वही वॉचर है। पर कीरा को मैडेलाइन की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो डोर खोलने लगती है। तभी मैडेलाइन कहती है कि तुम उसका टेस्ट ले लो, जिसके बाद हम देखते हैं कि कीरा उससे एक सवाल पूछती है जिसमें वो किसी बुक का जिक्र करती है, लेकिन बाहर खड़ा इंसान कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीरा डोर नहीं खोलती, जिससे वो वॉचर गुस्सा होकर सीसीटीवी कैमरा को तोड़ देता है। अब सारे वॉचर्स गुस्सा होकर शीशा तोड़ने लगते हैं, लेकिन सभी लोग मिरर के सामने स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, जिससे वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां मैडेलाइन उनसे सच पूछती है, जिससे मीना अब सच बता देती है और कहती है कि वो सामान उसे गड्ढों के अंदर से मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैडेलाइन सारा सामान उठाकर उन गड्ढों में डाल देती है। अब ना जाते हुए भी मीना को यहीं पर रहना होगा। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, मौसम भी चेंज हो जाते हैं
और अब इन्हें सरवाइव करने में भी दिक्कत आने लगती है। लेकिन मीना हार नहीं मानती और इस जंगल में जगह जगह निशान बना देती है ताकि वो एक मैप तैयार कर सके और कभी तो इस जंगल से निकल पाए। तभी हमें मीना के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ मीना की गलती की वजह से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसी सदमे की वजह से मीना अभी तक उभर नहीं पाई थी और यही वजह थी कि वो हमेशा ही दुखी रहती थी। अब कीरा भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके हस्बैंड मर गए हैं। अब इसीलिए कीरा भी सुसाइड करना चाहती है और वो उसी गड्ढे में कूदकर जान देने वाली होती है, पर तभी मीना आकर उसे रोक लेती है। इधर हम डैनियल और मैडेलाइन को देखते हैं जिनका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से डैनियल कीरा को सेफ हाउस के अंदर ले जा लेता है और डोर लॉक कर देता है और मीना और मैडेलाइन को बाहर छोड़ देता है। पर मीना और मैडेलाइन डोर खटखटाते हैं लेकिन डैनियल मानने को खाली ही नहीं था। अब अंधेरा होने ही को था और वॉचर्स का आने का टाइम होने लगा था, इसलिए मीना और मैडेलाइन कटे पेड़ में छिप जाते हैं। अब वो वॉचर्स भी आ गए होते हैं, जिसे पहली बार मीना वॉचर्स की हल्की सी झलक देखती है जो काफी लंबे और खतरनाक लग रहे थे। जैसे ही वॉचर्स मीना और मैडेलाइन को वहाँ नहीं देखते तो वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल पर चले जाते हैं और इसी टाइम का फायदा उठाकर मीना और मैडेलाइन वापस से डोर में आ जाते हैं और फिर से डोर ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पर इस बार डैनियल मान जाता है और डोर ओपन कर देता है। तभी मैडेलाइन डैनियल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि तुमने बहुत सारे रूल तोड़ दिए हैं तो शायद अब हमारा बचना मुश्किल है। वहीं मैडेलाइन बताती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं यहाँ फंस गई थी। एक्चुअल में मैं इन्हीं क्रिएचर की तलाश में यहाँ आई थी क्योंकि मैंने माइथोलॉजी में पढ़ रखा था कि ये सारे क्रिएचर परियां हैं और जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो ये तो मॉन्स्टर थे, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग अपना रूप बदल सकते हैं। मैंने जिसे देखा था उसने मेरा ही रूप लिया था, जिसके बिखरे हुए बाल थे, थोड़ी पतली थी और उसकी आंखों में गड्ढे थे और मैंने उनकी हरकतें देखकर जाना कि वो हर रोज हमसे कुछ नया सीखते हैं और हम जैसा बनना चाहते हैं, इसलिए वो हमें रोजाना देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।